Hello students, today we are going to discuss some more factors affecting adsorption in our topic surface chemistry, right? Previously we discussed about three factors, that is nature of gas, nature of adsorbent, activation of solid adsorbent, right? Now we are going to discuss factor number 4, and that is effect of temperature. The process of adsorption is exothermic and reverse process is that desorption is endothermic. बेटा हमने जब एड्जॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक स्टडी की थी तब भी हमने ये बोला था कि जब एड्जॉर्प्शन किसी सरफेस पर होती है उस टाइम क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है. इट मीन्स एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन. अगर हम एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को रिवर्स कर दें, यानी कि जो चीज़ें एड्जॉर्ब हुई हैं अगर वो सरफेस से रिमूव हो जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन. ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. तो वो डिसॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है, यानी कि वो डिसॉर्प्शन का प्रोसेस करवाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी खुद से. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट सप्लाई की जाए वो होता है एंडोथर्मिक. तो ये कह रहे हैं कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और डिसॉर्प्शन एंडोथर्मिक, राइट. तो अगर ऐसा आए, इफ़ अबव इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मान लीजिए एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं तब, तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिसॉर्प्शन इज फेवरेबल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, वहाँ जहाँ पर हमने सप्लाई करनी है हीट, राइट. और वो कौन सा प्रोसेस है, डिसॉर्प्शन का. या आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, राइट, तो जो एड्जॉर्ब हुए हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करके वो सरफेस के ऊपर से मूव कर जाएंगे, यानी कि सरफेस के ऊपर से वो भाग खड़े होंगे. ठीक है बेटा. तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन होने की बजाय क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन, राइट. और हमने फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन, दो तरह की एड्जॉर्प्शन डिस्कस की थी. तो अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन का केस हम लें तो उस टाइम पर क्या होगा कि एड्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी इंक्रीज इन टेम्परेचर से, क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं हमारे पास, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जब वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेंगे मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ओवरकम हो जाएंगी और वो रिमूव हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगा, यानी कि बेसिकली एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होने लग जाएगी. और केमिकल एड्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो इनिशियली केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर जो है हेल्प करेगा. इनिशियली एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी क्योंकि H2 मॉलिक्यूल को अगर हमने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवाना है तो H2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल को टूटने में हेल्प करेगा पहले तो टेम्परेचर, फिर टूटकर वो केमिकल बॉन्ड बनाने में सरफेस के साथ हेल्प करेगा. तो इनिशियली तो इंक्रीज होगी, लेकिन जब सारी साइड्स आप कह लो कि फिल हो जाएंगी तो एक ग्रेजुअल डिक्रीज आने लग जाएगा एड्जॉर्प्शन में, केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में. तो अगर ग्राफिकली हमने इसे समझना हो तो बेटा कुछ ऐसा रहेगा, X/M यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि कितना एड्जॉर्प्शन हुई है सरफेस के ऊपर, और या इस एक्स एक्सिस पे हम क्या लगाएंगे, टेम्परेचर. अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करें इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन तो हम क्या देखते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, हमने जैसे कि बोला फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज आएगा, फॉल आएगा एड्जॉर्प्शन में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. लेकिन अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो इनिशियली स्टार्टिंग में वो बढ़ेगी, उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू के बाद आके ग्रेजुअल डिक्रीज आएगा, बहुत ही तेज़ी से वो घटने लगेगी. ठीक है, ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर. और अब हम ये X/M ये डिस्कस कर लेते हैं बेटा. X/M जो है वो बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कितनी एड्जॉर्प्शन जो है हुई है. X यहाँ पे मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब है और
m जो है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, जिसके ऊपर गैस एड्जॉर्ब हुई है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके ध्यान में रखना है दैट इज़ कि जो ग्राफ ऐसे जो हमने अभी ऊपर देखे हैं जिनमें अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हो एक एक्सिस पर और दूसरे पे टेम्परेचर, ऐसे ग्राफ्स को, और कंडीशन क्या हो कांस्टेंट प्रेशर की, ऐसे ग्राफ्स को क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स। द ग्राफ्स बिटवीन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन आइसोबार। उसके बाद बेटा ये तो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। बेटा किसी सरफेस के ऊपर अगर हमने कोई चीज़ एड्जॉर्ब करवानी है तो ऊपर से हम अगर प्रेशर देंगे एड्जॉर्बेट के ऊपर तो वो एड्जॉर्बेंट पर जाके क्या हो जाएगा, एड्जॉर्बेंट पर जाके लग जाएगा, है ना, एड्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि जितना हम अच्छे से प्रेशर लगा पाएंगे उतने अच्छे से हम अपने एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब करवा पाएंगे, राइट। तो फ्रेंडलिच ने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या दिया, एक अपना रिलेशनशिप दिया। फ्रेंडलिच गिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, जिसे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोला गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म ये इसी वजह से है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन है और वो एट कांस्टेंट प्रेशर पे था, इसलिए आइसो बार वर्ड यूज हुआ था, राइट। तो अकॉर्डिंग टू हिम विद इंक्रीज इन प्रेशर एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीज। वो कह रहा था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को कि वहाँ जा कर के आप लग जाइए, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट में उसने मैथमेटिकली भी एक कॉन्सेप्ट दिया और ग्राफिकली भी उसे समझाया। उसके बाद ग्राफिकली उसकी वैलिडेशन भी हुई। आई देखिए अमाउंट एक्स अपॉन एम, उसने बोला कि एक्स अपॉन एम जो है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पी के, प्रेशर के। तो प्रेशर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए के लग जाएगा, पी की रेज़्ड पावर 1/n के, ठीक है। तो इसे हटाने के लिए ये लग जाएगा, यानी कि पी की कुछ रेज़्ड पावर है, यानी कि पी की अमाउंट हम बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर एन किसी टाइम पर क्या हो जाए, इन्फाइनाइट हो जाए, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया, इन्फाइनाइट हो जाए, तो 1/0 क्या आ जाएगा बेटा, 0, ठीक है। किसी भी चीज़ की रेज़्ड पावर 0 यानी कि वो चीज़ 1 इक्वल्स टू 1। तो ये पी तो हट ही गया यहाँ पे, पी नॉट, तो सिर्फ क्या रह गया के। तो यानी कि अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, राइट। अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये भी यही कह रहा है कि स्टार्टिंग में प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, अमाउंट बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम पर आकर के वो क्या हो गई, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। जितना मर्जी प्रेशर अब बढ़ा लें, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब बेटा प्रेशर का फैक्टर ही नहीं बचा, प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो चुकी है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब। कितना भी प्रेशर अब आप दे लो, क्योंकि जितनी साइड्स फिल हो चुकी हैं उसके बाद अब और कुछ नहीं फिल हो सकता, अब जितना मर्जी प्रेशर दे दीजिए, ठीक है। ऐसे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लॉग लगा करके खोल लिया गया और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन से ये देखा गया कि log x अपॉन m, बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है तो log की प्रॉपर्टी लग के log k प्लस दिस फैक्टर, और यहाँ पे ये रेज़ टू पावर में है तो log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आगे आ जाएगी, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। तो बेसिकली फ्रेंडलिच के आइसोथर्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे देखने के लिए कि वो वैलिड है या नहीं, लॉग ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब और लॉग ऑफ प्रेशर में क्या किया गया, एक ग्राफ प्लॉट किया गया जो कि एक स्ट्रेट लाइन आया, तो इससे ये वैलिड हो गया कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट सही है कुछ हद तक। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ 1/n के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। कहते हैं 1/n जो वैल्यू है वो किस किस में लाई करनी चाहिए, 0 और 1 में। मोस्ट प्रोबेबल रेंज जो रहती है इसकी वो क्या रहती है, 0.1 से 0.5। इसलिए फ्रेंडलिच रिलेशनशिप होल्ड्स गुड ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। एक लिमिटेड रेंज प्रेशर की जो है उसी पर कहते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है वो सही जो है रिजल्ट्स देता है, उसके बियॉन्ड नहीं। तो दो केसेस ये डिस्कस कर लेते हैं 0 और 1 वाले। अगर केस नंबर 1 में 1/n की वैल्यू 0 हो जाए, राइट, तो x अपॉन m कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे कि
हमने अभी देखा इट मीन्स एड्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगी प्रेशर पर। अगर 1/n की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। तो एड्जॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विद प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर की। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो है फेल हो गया हाई प्रेशर्स पर। तो ये इसका ड्रॉबैक रहा कि हाई प्रेशर्स पर ये आइसोथर्म काम नहीं कर सका, इसके जो रिजल्ट्स थे वो सही नहीं आए। आज के लिए इतना बेटा, थैंक यू।